तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में टिश्यू। तो आखिर में टिश्यू किसे बोलते हैं भाई? ग्रुप ऑफ सेल जो कि सिमिलर है किसमें भैया? स्ट्रक्चर में, फंक्शन में एंड ओरिजिन में। समझे? सेल का वो ग्रुप जो कि सिमिलर है किसमें? स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन, और इनके बीच में क्या प्रेजेंट है भैया? इनके बीच में इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो कि प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं क्या? मैट्रिक्स। इसे बोलते हैं कि हम लोग टिश्यू बोला जाता है। तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में टिश्यू क्या होता है। टिश्यू क्या होता है भाई? टिश्यू आखिर में टिश्यू डिफाइन करें तो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल। समझे? सेल का ग्रुप है, समझे ना? सेल का ग्रुप होता है। तो ग्रुप ऑफ सेल आप बोल सकते हैं सिमिलर इन किसमें सिमिलर होते हैं भाई? ये हम लोग के सिमिलर इन स्ट्रक्चर। आप देखो कि सिमिलर इन स्ट्रक्चर जो कि किसमें होता है सिमिलर भाई? ये हम लोग के होता है सिमिलर किसमें? स्ट्रक्चर में। ठीक है, आप देखो कि फंक्शन में एंड ओरिजिन में। समझे? तो ये ग्रुप ऑफ सेल जो कि सिमिलर होते हैं भाई स्ट्रक्चर में, फंक्शन में एंड किसमें? ओरिजिन में। समझे ना? इनको बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू। समझे? और इनके बीच में, सेल्स के बीच में क्या होता है? सेल्स के बीच में हम लोग के इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो कि प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड अलोंग विथ इंटरसेलुलर सब, इनके बीच में क्या होता है भैया? अलोंग विथ, इनके बीच में भाई हम लोग का क्या होता है बताओ? इंटरसेलुलर सब्सटेंस। समझे? तो अलोंग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस, इनके बीच में भाई इंटरसेलुलर क्या होता है? सब्सटेंस होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं क्या हम लोग? इंटरसेलुलर सब्सटेंस को बोला जाता है क्या भाई? मैट्रिक्स इसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस है भाई इसे बोलते हैं क्या हम लोग? इसे बोलते हैं मैट्रिक्स। समझे ना? तो इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो कि है भाई इसी को बोलते हैं क्या? इसी को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स, इसे बोला जाता है। ठीक है, मैट्रिक्स इसे बोलते हैं। समझ गए आपको? तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में टिश्यू क्या होता है। समझे? ये देखो भाई, आप देखो कि ये सेल का ग्रुप, आप देखोगे क्या? ये सेल का ग्रुप, यह क्या है भाई? ये सेल का ग्रुप, ये क्या है? ये हम लोग के सेल हैं, ये सेल का ग्रुप है। समझे ना? तो सेल का ग्रुप है, आपको समझ आ रही है? ये क्या है? ग्रुप ऑफ सेल। ये हम लोग के क्या भैया? ग्रुप ऑफ सेल है ये। समझे ना? ग्रुप ऑफ सेल, ये हम लोग के क्या भाई? ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल। समझे? एक ग्रुप ऑफ सेल है, और इनके बीच में क्या प्रेजेंट है? इनके बीच में आप देखो, इनके बीच में क्या है? प्रेजेंट। इनके बीच में प्रेजेंट होता है, जिसे बोलते हैं क्या? जिसे हम लोग बोलते हैं भाई इंटरसेलुलर सब्सटेंस। और इंटरसेलुलर सब्सटेंस क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर सब्सटेंस को बोला जाता है कि इनके बीच में होता है प्रेजेंट भाई मैट्रिक्स। समझे ना? इनके बीच में क्या होता है? प्रेजेंट मैट्रिक्स होता है। तो आपको ये समझ है कि ग्रुप ऑफ सेल जो कि सिमिलर है किसमें भैया? स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन, और इनके बीच में क्या है? प्रेजेंट। इनके बीच में इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो कि प्रेजेंट है, इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोला जाता है टिश्यू। तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में टिश्यू हम लोग किससे बोलते हैं? ठीक, ग्रुप ऑफ सेल जो कि सिमिलर है किसमें? स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन में क्या होता है? ये हम लोग के सिमिलर होते हैं। समझे ना? तो आखिर में बात करते हैं भाई जो टिश्यू होता है, कितने टाइप्स के टिश्यू होते हैं? 4 टाइप के टिश्यू हम लोग के बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से भाई? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। टोटल 4 टाइप के टिश्यू हम लोग के बॉडी में क्या होते हैं भाई? प्रेजेंट होते हैं। वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। तो आपने सबसे पहले आपने टिश्यू का डेफिनेशन आपने समझ लिया कि एक्चुअल में टिश्यू हम लोग किससे बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सेल को बोला जाता है क्या? टिश्यू बोला जाता है। ठीक है, चलो भाई अब बात करते हैं हम लोग क्या? टाइप्स ऑफ टिश्यू। कितने टाइप्स का भाई टिश्यू होता है इसको हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं। कितने टाइप्स के होता है टिश्यू उसको हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखना। तो अब बात करते हैं हम लोग क्या भाई? टाइप्स ऑफ टिश्यू को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो तो अब बात करेंगे हम लोग कितने टाइप्स के टिश्यू होते हैं। टिश्यू जो कि 4 टाइप्स के टिश्यू हम लोग के बॉडी में क्या होते हैं भाई? प्रेजेंट होता है। कौन कौन से बताओ जरा? सबसे फर्स्ट है जिसे बोलते हैं क्या हम लोग? एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट है जिसे बोलते हैं हम लोग क्या? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, फर्स्ट टाइप है जिसे बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड टाइप है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या भाई? सेकेंड हम लोग का है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एंड थर्ड टिश्यू है जिसे बोलते हैं क्या हम लोग? मस्कुलर टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एंड थर्ड जो हम लोग का थर्ड टाइप का जो टिश्यू है जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू। और थर्ड एंड फोर्थ टाइप का जो टिश्यू है भाई उसे बोलते हैं क्या हम लोग? क्या बोलते हैं? नर्वस टिश्यू। समझे ना? तो थर्ड टाइप का है मस्कुलर टिश्यू, ये हम लोग का है भाई मस्कुलर टिश्यू। एंड जो हम लोग का फोर्थ टाइप का जो टिश्यू है इसे क्या बोलते हैं? फोर्थ टाइप के टिश्यू को जो है इसे बोलते हैं क्या भाई? नर्वस टिश्यू इसे बोला जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? नर्वस टिश्यू इसे बोलते हैं। ठीक है, नर्वस टिश्यू इसे बोलते हैं। ठीक, तो 4 टाइप के टोटल टिश्यू हम लोग के बॉडी में क्या होते हैं भाई? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू,
कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, ये 4 टाइप के टिश्यू जो कि हम लोग के बॉडी में क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात स्टार्ट करेंगे हम लोग किससे, एपिथेलियल टिश्यू स्टार्ट करेंगे। तो आखिर में एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, इसको सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें क्या, आपको यहाँ तक समझ है ना कि एक्चुअल में टिश्यू क्या होता है। टिश्यू आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, फिर ऑर्गेन, समझे। टिश्यू आपस में कंबाइन होकर, आपस में टिश्यू कंबाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं भैया, टिश्यू कंबाइन होकर फॉर्म करते हैं क्या, ऑर्गेन, समझे। ऑर्गेन में एक से, आप समझो ऑर्गन में क्या होता है, मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू, मतलब ऑर्गन में सिर्फ एक ही टिश्यू नहीं होता, एक से ज्यादा टिश्यू क्या होता है भैया, ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गन आप समझो कि जो ऑर्गन इसको एक से ज्यादा टिश्यू मिलकर क्या बनाता है भैया, ऑर्गन को फॉर्म करता है, समझे। ऑर्गन में आप मोर देन वन टिश्यू क्या होता है, प्रेजेंट होता है, समझे। और बहुत सारे ऑर्गन जब मिलते हैं, जब बहुत सारे ऑर्गन जब मिलते हैं तो क्या फॉर्म होता है, इससे ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि आप देखो कि हम लोग का जो ऑर्गन है, इस हम लोग का जो माउथ है, बक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, लीवर, गॉल ब्लैडर, ये सारे क्या है भाई, ऑर्गन। जब ये ऑर्गन जब आपस में कंबाइन करते हैं, आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, इससे डाइजेस्टिव सिस्टम, समझ है आपको। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन कंबाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं भाई, ये हम लोग के ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन ये करते हैं। तो आपको ये समझ है कि ऑर्गन क्या है, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, समझे ना। तो आखिर में मोर देन वन टाइप का टिश्यू मिलकर, मोर देन क्या, एक से ज्यादा टिश्यू मिलकर एक टाइप, आप समझो एक से ज्यादा टिश्यू मिलकर मींस मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू कंबाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं भैया, ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, समझे ना। तो आपको ये समझ है आपको, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भैया, हम वन बाय वन सारे टिश्यू को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं भाई एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो आखिर में बात करेंगे सबसे पहले हम लोग क्या, एपिथेलियल टिश्यू। तो एक्चुअल में एपिथेलियल टिश्यू किसे बोलते हैं भाई, एपी का मतलब क्या होता है बताओ जरा, एपी का मतलब होता है अपॉन, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो आप देखो भाई सबसे पहले कि एपिथेलियल, ठीक है, तो आप देखो कि जो एपी का मतलब क्या होता है भाई, एपी का मतलब होता है कि अपॉन, ये आपको पता होना चाहिए कि एपी का मतलब अपॉन, ठीक है। तो एपी का मतलब क्या होता है, एपी का मतलब होता है क्या भाई, अपॉन, ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, अपॉन। और आप देखो कि थिलियल, एपी का मतलब अपॉन होता है, ठीक है, एपी का मतलब क्या होता है, अपॉन होता है, एंड थिलियल का मतलब ग्रोथ होता है, ठीक है। थिलियल का मतलब क्या होता है भाई, ग्रोथ। तो ऐसा टिश्यू जो दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है, ऐसा टिश्यू जो दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है, इसे बोलते हैं क्या, एपिथेलियल टिश्यू, समझ है आपको। तो एपिथेलियल टिश्यू किसे बोलते हैं भैया, ऐसा टिश्यू जो कि अपॉन ग्रोथ, एपिथेलियल का मतलब अपॉन ग्रोथ, मतलब ऐसा टिश्यू जो दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है भाई, इसे बोलते हैं क्या, इससे हम लोग बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। डिफाइन कर सकते हैं इसको कि आखिर में एपिथेलियल टिश्यू किसे बोलते हैं भैया, टिश्यू दैट ग्रो, आप देखोगे टिश्यू डिफाइन कर सकते हैं इसको, टिश्यू दैट ग्रो ओवर अनदर टिश्यू, समझे। टिश्यू दैट ग्रो अपॉन अनदर टिश्यू, दैट ग्रो अपॉन अनदर टिश्यू, समझे, अनदर टिश्यू। ऐसा टिश्यू जो कि क्या करता है भैया, दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है, उसे बोलते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू, टिश्यू दैट ग्रो अपॉन अनदर टिश्यू, समझे। इसे बोलते हैं क्या हम लोग, इसे बोला जाता है भाई, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, एपिथेलियल टिश्यू। ऐसा टिश्यू जो दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है, इसी को बोलते हैं क्या, एपिथेलियल टिश्यू बोला जाता है, ठीक है। तो आखिर में एपिथेलियल टिश्यू कौन से टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है भाई, कनेक्टिव टिश्यू, समझे ना। ये कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, जो हम लोग का सेकंड टाइप का देखो जो टिश्यू है, जिसे बोलते हैं क्या, कनेक्टिव टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है भाई, ये कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू जो कि क्या करता है भैया, ये हम लोग के कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर में क्या करता है, ग्रो करता है, समझे ना। तो आखिर में क्यों ग्रो करता है, सबको हम लोग समझेंगे। पहले बात करते हैं बेसिक हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, फिर बात करेंगे आखिर में क्यों भैया, क्यों आखिर में ये टिश्यू आप समझो कि दूसरे टिश्यू के ऊपर में क्यों ग्रो करता है, सबको देखेंगे, ठीक है। क्योंकि आप समझो मेन इसका रीजन है भैया, क्योंकि आप समझो कि एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड वेसल्स एब्सेंट होता है। एपिथेलियल टिश्यू हम लोग का क्या होता है भाई, एवास्कुलर, समझे ना। एपिथेलियल टिश्यू एवास्कुलर होता है, इनमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट होता है। तो आखिर में इनको न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, आखिर में एपिथेलियल टिश्यू को भैया न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, इसीलिए आप समझो कि एपिथेलियल टिश्यू हमेशा ऑलवेज, कोई एक्सेप्शन नहीं है भैया, समझे ना। हमेशा याद रखो कि एपिथेलियल टिश्यू हमेशा कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर में ही ग्रो करेंगे। इसका रीजन क्या भैया, क्योंकि इनमें आप समझो, क्योंकि
एपिथेलियल टिश्यू भैया एवास्कुलर होते हैं, इनमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट होते हैं, इसीलिए इनको क्या चाहिए भाई, इसीलिए इनको न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन चाहिए, किससे, कनेक्टिव टिश्यू से। तो आखिर में जब ये क्या करता है भैया, जब ये एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रो करेंगे तो आखिर में आप समझोगे कनेक्टिव टिश्यू से, कनेक्टिव टिश्यू से क्या करता है भाई, न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन को किससे एब्जॉर्ब करते हैं भैया, हम लोग के कनेक्टिव टिश्यू से एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए आप समझो कि एपिथेलियल टिश्यू हमेशा दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करते हैं ताकि उससे आप समझो कि न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करें, हमेशा। समझ है आपको, तो आपने समझ लिया, इसको आगे लिखेंगे भी हम लोग, अपने जनरल आपको आइडिया लग गया कि एक्चुअल में क्यों आखिर में टिश्यू दूसरे टिश्यू के ऊपर में क्यों ग्रो करते हैं, इसका आपको रीजन मिल गया, आपको इसका आंसर मिल गया। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, देखो कुछ एपिथेलियल टिश्यू में जो इनके सेल्स, एपिथेलियल जो सेल्स होते हैं भैया, आप समझो कि सेल्स आपस में कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है। ये जो सेल्स एपिथेलियल सेल, इसमें जो क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू में जो एपिथेलियल सेल इनमें क्या होता है भाई, प्रेजेंट होते हैं, आपस में कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, इनके बीच में काफी बहुत ही कम, बोल सकते वेरी लिटर क्या होता है, बहुत ही कम इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। दो हम लोग के आप समझो कि एपिथेलियल सेल काफी कॉम्पैक्टली पैक्ड आपको देखने को मिलता है, किसमें भाई, एपिथेलियल टिश्यू में। समझे, तो बोल सकते हैं क्या हम लोग कि एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है भैया, सेल्स आर क्लोजली पैक्ड। ठीक है, समझे ना, तो आप बोल सकते हैं कि हम लोग सेल्स आर, इसमें जो सेल्स होते हैं, इसमें सेल्स आर क्या, इसमें जो सेल्स होते हैं क्या भाई, सेल्स आर आप समझो, सेल्स आर हम लोग क्या होता है, कॉम्पैक्टली पैक्ड, सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। इसमें जो सेल्स होते हैं कैसे होता है, ये हम लोग के कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, समझे ना। तो सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, कॉम्पैक्टली मीन्स बहुत टाइटली आपस में पैक्ड होता है, समझे। सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ वेरी लिटिल या लिटिल इंटरसेलुलर, इनमें आप समझो काफी कम, बहुत ही कम क्या होता है, इनमें हम लोग का बहुत ही कम क्या होता है भाई, इंटरसेलुलर स्पेस, सेल्स के बीच में काफी कम, सेल्स के बीच में काफी कम क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस जो कि प्रेजेंट होता है, समझे। तो सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल क्या भाई, इंटरसेलुलर स्पेस विथ इंटरसेलुलर स्पेस। तो आपको ये समझ है कि इनमें जो सेल्स है काफी क्या होता है भैया, इनमें जो सेल्स काफी कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में काफी कम, बहुत ही कम क्या होता है, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस जो कि क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये देखो ये सेल्स, ये आपको दिख रहे हैं, ये हम लोग के सेल्स हैं, समझे, ये सेल्स भाई ऐसे बनाते हैं, चलो इसको, तो ये आपको दिख रहा है, ये सेल्स, ये क्या है भाई, ये सेल्स है, ये सेल्स है, आपको दिख, ये सेल्स है, ठीक है, सेल्स आपको दिख रहा है, ये इनको बोलते हैं क्या, ये हम लोग के सेल्स है। ठीक है, ये सेल्स है, ये हम लोग के सेल्स है, एपिथेलियल सेल, ये क्या है भाई, एपिथेलियल सेल, ये क्या है, एपिथेलियल सेल, समझे। ये आपको एपिथेलियल सेल, आई होप आपको एपिथेलियल सेल दिख रहा होगा, समझे ना, एपिथेलियल सेल है। और आपको देखो इनके बीच में, ठीक है, थोड़ा सा इसको, इनके बीच में आप देखो भैया काफी कम, इनके बीच में आप देखो कि काफी कम, बहुत ही कम आपको इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सेल्स के बीच में आप देख सकते हो काफी कम आपको इनके बीच में क्या देखने को मिलेगा भाई, काफी कम इनके बीच में आपको इंटरसेलुलर स्पेस, आपको इनके बीच में काफी कम इंटरसेलुलर स्पेस आपको देखने को मिलेगा। इन सेल्स के बीच में आपस में कॉम्पैक्टली पैक्ड ये होते हैं, ठीक है, कॉम्पैक्टली पैक्ड रहते हैं भैया, ये देख सकते हो आप। ठीक है, तो इनमें आप देखो काफी कम, इनमें आप देखो काफी कम क्या भैया, इंटरसेलुलर स्पेस इनमें आप देखो काफी कम है, समझे ना, समझ है आपको। ये हम लोग के सेल्स, ये हम लोग के सेल्स, इनको बोलते हैं सेल्स, एपिथेलियल सेल। ठीक है, एपिथेलियल सेल जो कि कैसे हैं भैया, कॉम्पैक्टली पैक्ड है। ये क्या है भाई, ये हम लोग के सेल्स, ये हम लोग के सेल्स एपिथेलियल सेल्स जो कि कॉम्पैक्टली आपस में पैक्ड है, समझे, कॉम्पैक्टली क्या है भाई, आपस में ये पैक्ड है, इनके बीच में काफी कम, बहुत ही कम क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस जो कि प्रेजेंट है। ठीक है, हमेशा याद रखना है कि एपिथेलियल सेल के नीचे में क्या होता है, इनके आप समझो कि एपिथेलियल सेल के नीचे में आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन, समझे, इनके नीचे में आपको क्या देखने को मिलेगा भैया, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये देखो आप, ये आपको यहाँ पर इनके नीचे में बिलो एपिथेलियल सेल आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है, बिलो एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होता है। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है किसका पार्ट है भाई, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हम लोग का एपिथेलियल टिश्यू का ही पार्ट है, समझे ना। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि एपिथेलियल टिश्यू का ही क्या होता है भाई, ये पार्ट है। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि आपको एपिथेलियल
सेल के नीचे में आपको देखने को मिलेगा। इसे बोलते हैं क्या भाई, इसे हम लोग बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसे बोला जाता है भैया बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन इसे बोलते हैं, ठीक है। तो आखिर में जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन भाई, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है आप समझना, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो आप, ये हम लोग का क्या है, नॉन सेलुलर, ये हम लोग का क्या होता है, नॉन सेलुलर होता है। इसमें सेल्स का नहीं बना हुआ होता, ये हम लोग के सेल्स का बना हुआ नहीं होता, समझे ना। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉन सेलुलर लेयर है भैया, ये सेल्स का बना नहीं हुआ होता, ये सेल्स का बना हुआ नहीं होता। किसका बना हुआ होता है, तो ये हम लोग क्या आप समझो कि ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोपॉलीसेक्राइड, फाइबर्स, इनका ये बना हुआ होता है, ये सेल्स का नहीं बना हुआ होता, समझे ना। उसीलिए बोलते हैं कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हम लोग का कैसा लेयर होता है भैया, बेसमेंट मेम्ब्रेन एक नॉन सेलुलर लेयर है। ये कैसा लेयर होता है भाई, ये हम लोग का नॉन सेलुलर लेयर, ठीक। इसे बोलते हैं क्या कि नॉन सेलुलर लेयर, नॉन सेलुलर लेयर, ये हम लोग का नॉन सेलुलर क्या होता है भाई, नॉन सेलुलर लेयर होता है, समझे। नॉन सेलुलर लेयर होता है भैया, जिसे बोलते हैं क्या हम लोग, बेसमेंट मेम्ब्रेन, समझे ना। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि क्या होता है भैया, हम लोग का नॉन सेलुलर लेयर है, समझे। जो किसका बना है, मैंने आपको बताया ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोपॉलीसेक्राइड एंड फाइबर्स का क्या होता है, ये हम लोग का बना हुआ होता है, समझ है आपको। और इसका मेन फंक्शन, बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करता है भैया, आप समझो कि एपिथेलियल सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मेन फंक्शन क्या है आप समझो, ये क्या करता है भाई, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि एपिथेलियल सेल को भैया सपोर्ट क्या करता है, देखो ना ये क्या करेगा भाई, इसके नीचे में है एपिथेलियल सेल के नीचे में बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट। तो आखिर में इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा भाई, ये आप समझो कि सेल को ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, सेल को क्या करेगा भाई, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि क्या करता है, सेल को प्रॉपर ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो आपने ये समझ लिया। आखिर में भी आगे देखते हैं आखिर में, ठीक है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, इसको हम लोग अब लिखते हैं भाई। ये तो आपको समझ है ना, तो आपको ये समझ तो है कि एपिथेलियल टिश्यू भैया वो टिश्यू को बोलते हैं जो दूसरे टिश्यू के ऊपर में क्या करता है, दूसरे टिश्यू के ऊपर में जो ग्रो करता है, इसीलिए इसे बोलते हैं क्या, एपिथेलियल टिश्यू इसे बोला जाता है, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं हम लोग, अब बात करते हैं आगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ है, किसी भी टाइप का डाउट थोड़ी भाई, काफी स्लो है, काफी आपको मजा आ रहा होगा, ठीक, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका टिश्यू, ठीक है। चलो भाई आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। आगे बढ़े क्या, चलो भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे हम लोग कि एक्चुअल में बात करते हैं भाई हम लोग किसके बारे में, बताओ सर। हम लोग बात करेंगे भाई कि जो एपिथेलियल टिश्यू में जो क्या होता है, हम लोग एपिथेलियल सेल के नीचे में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो क्या होते हैं भाई, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट होते हैं भैया, इनके फंक्शन के बारे में भैया हम लोग अब देख लेते हैं कि आखिर में ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करता है भाई, इसको देखते हैं, ठीक है। देखना तो बात करते हैं हम लोग इसके बारे में, बताओ सर। अब बात करते हैं भाई हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो आखिर में ये बेसमेंट मेम्ब्रेन का आखिर में क्या करता है, सबसे इसका मेजर फंक्शन, सबसे मेन काम इसका क्या होता है भैया, ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन भाई ये क्या करता है बताओ जरा, प्रोवाइड सपोर्ट, समझे। ये क्या करता है भाई, बेसमेंट मेम्ब्रेन ये प्रोवाइड करता है क्या भैया, यह प्रोवाइड करता है हम लोग को सपोर्ट, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि प्रोवाइड करता है, बताओ क्या, ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट, ठीक है। और आखिर में किसका बना हुआ होता है भाई, ये हम लोग आप समझना कि बेसमेंट मेम्ब्रेन किसका बना हुआ होता है, ये हम लोग के भाई किसका, ग्लाइको, ठीक है, फॉर्म्ड बाय किसका बना हुआ, देखो फॉर्म्ड बाय ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। किसका बना हुआ होता है भाई, ग्लाइकोप्रोटीन का भैया, ग्लाइकोप्रोटीन म्यूकोपॉलीसेक्राइड, आप समझो कि फॉर्म्ड बाय ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। किसका बना हुआ होता है, और बताओ जरा, और किसका भैया, म्यूकोपॉलीसेक्राइड, ठीक है, म्यूकोपॉलीसेक्राइड और किसका भैया, और हम लोग के फाइबर्स का क्या होता है, ये बना हुआ होता है, ठीक। और किसका भाई, और ये फाइबर्स का जो कि म्यूकोपॉलीसेक्राइड, और किसका होता है, और ये फाइबर्स का, और किसका भैया, फाइबर्स का जो कि क्या होता है, और ये फाइबर्स का भैया जो कि क्या हुआ, बना हुआ होता है, ठीक है। तो आपको ये समझ है कि एक्चुअल में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि नॉन सेलुलर लेयर, ये कैसा होता है भाई, ये हम लोग का नॉन सेलुलर लेयर, ठीक है, नॉन सेलुलर लेयर, ठीक है। ये हम कैसा होता है बताओ जरा, ये नॉन सेलुलर लेयर होता है, समझे, नॉन सेलुलर लेयर, ठीक है। ये नॉन सेलुलर लेयर होता है भैया, ये नॉन सेलुलर लेयर होता है, इसे बोलते हैं क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। अब बात करते हैं भाई जो क्या होता है, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये कैसा होता है, ए वास्कुलर,
समझे ना। एपिथेलियल टिश्यू कैसा होता है भैया, एपिथेलियल टिश्यू कैसा होता है बताओ जरा। एपिथेलियल टिश्यू जो कि होता है भैया ए वास्कुलर होता है। इनमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट होते हैं। ए मतलब क्या, एब्सेंट, समझे ना, ए फॉर एब्सेंट। तो इनमें क्या होता है, ए वास्कुलर का मतलब है कि इनमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट होते हैं। इनमें ब्लड वेसल्स जो कि क्या होता है भाई, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट। इनमें क्या होता है भैया, ब्लड वेसल्स जो कि क्या होता है बताओ जरा, इनमें एब्सेंट होता है। इनमें क्या होता है भाई, एब्सेंट होता है। तो आखिर में इनको न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, इनमें न्यूट्रिएंट, आप समझो कि इनको न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है। तो मैंने आपको बताया था पहले कि आखिर में क्या एपिथेलियल टिश्यू के नीचे में कौन सा टिश्यू भैया, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू कौन से टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है भैया, ये हमेशा दूसरे टिश्यू के ऊपर, मीन्स ये कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है, जिससे इनको क्या मिलता है, जिससे आप समझो कि एपिथेलियल टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू से क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन मिलता है, समझे ना। तो बोल सकते हैं कि आखिर में क्या, आप देखो समझे, न्यूट्रिएंट, आप क्या बोल सकते हैं भैया, न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन डिफ्यूजेस, ठीक है। आप समझो कि, तो आखिर में आप समझो कि कैसे इनमें न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू टू कनेक्टिव टिश्यू टू एपिथेलियल, फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू, समझे। तो आप समझो कि इनमें क्या होता है, इनमें जो देखो न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन किससे डिफ्यूज होता है भैया, न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू, समझे। तो कनेक्टिव टिश्यू से आप समझो किसमें भैया, कनेक्टिव टिश्यू से किसमें, एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है, टू एपिथेलियल टिश्यू, समझे। कनेक्टिव टिश्यू से आप समझना है कि एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है भैया, जो न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन है ये डिफ्यूज होता है, समझे, टू एपिथेलियल टिश्यू, समझे। तो आप समझो कि कनेक्टिव टिश्यू से एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है भाई, न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन जो कि डिफ्यूज हो जाता है, समझे, जो कि हम लोग का भाई डिफ्यूज हो जाता है। तो आपको ये समझ है ना कि एक्चुअल में ए वास्कुलर होता है, इनमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट होते हैं। तो आखिर में इनको न्यूट्रिएंट, एपिथेलियल टिश्यू के आखिर में न्यूट्रिएंट कैसे मिलता है, आपको समझ है ना, कैसे इनको न्यूट्रिएंट मिलता है भैया, जो न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड अदर जो क्या सब्सटेंस है, आप समझो कोई भी अलग जो भी दूसरा कोई सब्सटेंस है, क्या होता है, ये हम लोग का भाई कनेक्टिव टिश्यू से आप समझो ये क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू में ट्रांसफर होता है, जाता है भैया किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू, किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू ये जाता है, डिफ्यूजन के थ्रू भाई ये जाता है। यहां तक आपने समझ लिया कि एक्चुअल में जो एपिथेलियल टिश्यू होता है हम लोग का कैसे होता है भाई, एपिथेलियल टिश्यू आर एवास्कुलर। इनमें क्या होता है, इनमें आप समझना ब्लड वेसल्स इनमें एब्सेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, इनमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। यहां तक आपने समझ लिया कि एवास्कुलर होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं क्या भाई हम लोग, क्या कि आखिर में जो एपिथेलियल टिश्यू होता है इनमें नर्व्स क्या होता है, इनमें नर्व्स फाइबर प्रेजेंट, इनमें आप समझो कि नर्व्स फाइबर क्या होता है भैया, एपिथेलियल टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि इनमें आप समझो कि ब्लड वेसल्स नहीं है तो नर्व्स फाइबर्स, जो नर्वस सिस्टम का कोई भी चीज नहीं भाई, इनमें क्या होता है, इनमें नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, समझे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनमें क्या होता है भैया, नर्व फाइबर्स आर, इनमें नर्व्स फाइबर्स क्या होता है, नर्व फाइबर्स इनमें प्रेजेंट, समझे। तो इनमें जो क्या होता है बताओ, इनमें जो नर्व फाइबर्स होते हैं, नर्व फाइबर्स आर प्रेजेंट, समझे ना। इनमें हम लोग के नर्व फाइबर्स जो कि क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं, समझे। इनमें नर्व फाइबर्स जो कि क्या होते हैं भाई, इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझे ना। और एपिथेलियल टिश्यू का के पास हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, इनके पास क्या होता है भैया, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, जो कि हम लोग के एपिथेलियल टिश्यू में देखने को मिलता है, समझे। इनके पास हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होता है जो कि एपिथेलियल टिश्यू में देखने को मिलता है, समझे ना। तो जनरली आप समझो तो एपिथेलियल टिश्यू आपको समझ है कि हम लोग का जो स्किन में, हम लोग के स्किन में भैया कौन सा टिश्यू आपको देखने को मिलता है, एपिथेलियल टिश्यू, समझ आपको। हम लोग के स्किन में एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है, कौन सा भैया, कंपाउंड एपिथेलियल, कौन सा, कंपाउंड एपिथेलियम हम लोग के स्किन में होता है प्रेजेंट, समझे ना।
समझे बात को? तो आपको ये समझ आया कि कौन कौन से इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मैंने आपको सारा बताया, ठीक है। मैंने आपको सारा बताया कौन कौन से भाई बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसके, एपिथेलियल टिश्यू के। हम लोग ने सारा चीज हम लोग ने सबको वन बाय वन करके देख लिया, ठीक है। तो आपको क्या समझ आया भाई कि एपिथेलियल टिश्यू हमेशा दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करेंगे। क्यों भैया? क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड वेसल्स एब्सेंट होते हैं, इसीलिए आप समझो कि उनको न्यूट्रिएंट चाहिए, उनको ऑक्सीजन चाहिए, तो किससे मिलेगा? कनेक्टिव टिश्यू से। इसीलिए आप समझो कि हमेशा एपिथेलियल टिश्यू दूसरे टिश्यू के ऊपर में ग्रो करते हैं। इनमें जो सेल, इनके जो सेल्स है एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स कंपैक्टली पैक्ड होते हैं। इनके बीच में आप समझो काफी कम इंटरसेलुलर स्पेस जो कि प्रेजेंट होता है। और इनके नीचे में एपिथेलियल टिश्यू के नीचे में क्या होता है भैया? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है क्या, ये हम लोग का नॉन सेलुलर लेयर है, सेल का बना हुआ नहीं होता। एक इसका बना हुआ होता है भैया ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोपॉलीसेकेराइड एंड फाइबर्स का, जो कि क्या होता है भाई? बना हुआ होता है, ठीक है। यहाँ तक आपने समझ लिया। और नर्व फाइबर्स, याद रखना कि एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू में नर्व फाइबर्स जो कि क्या होता है भाई? इनमें प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एपिथेलियल टिश्यू में भैया आपको नर्व फाइबर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम लोग टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, कितने टाइप्स के भैया एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, इसको हम लोग अब डिस्कस करते हैं, ठीक। कितने टाइप्स के भाई एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, इसको हम लोग अब डिस्कस करते हैं। चलो, तो आपको यहाँ तक आपने समझ लिया, कोई भी डाउट आपको थोड़ी है नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई, तो बात करते हैं भाई हम लोग टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, कितने टाइप्स के भैया एपिथेलियल टिश्यू होता है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर में कितने टाइप्स के भैया एपिथेलियल टिश्यू जो कि क्या होते हैं भैया? प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखना, तो बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो आखिर में जो हम लोग का एपिथेलियल टिश्यू, इसको करते हैं रफ। अब बात करते हैं हम लोग लिखते हैं भाई एपिथेलियल टिश्यू, ठीक। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग क्या? एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू, तो आखिर में एपिथेलियल टिश्यू जो कि दो टाइप के होते हैं, ये हम लोग के कितने टाइप के होते हैं बताओ जरा? एपिथेलियल टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से भाई? सिंपल एपिथेलियल एंड कंपाउंड एपिथेलियल, या फिर आप हम लोग बोल सकते हैं क्या? सिंपल एपिथेलियम, या फिर बोल सकते हैं हम लोग कंपाउंड एपिथेलियम। बिल्कुल सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, समझे ना। तो एक हम लोग का होता है सिंपल एपिथेलियल, सिंपल एपिथेलियम, एक होता है हम लोग का सिंपल एपिथेलियम, ठीक है। और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं क्या? कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। एक होता है सिंपल एपिथेलियम भाई, और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं क्या बताओ जरा? कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम इसे बोलते हैं, ठीक। कंपाउंड एपिथेलियम इसे बोला जाता है, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम इसे बोलते हैं, ठीक। तो आखिर में सिंपल एपिथेलियम, आप देखो भाई कि जो हम लोग का क्या होता है भाई? सिंपल एपिथेलियम, ठीक है। तो आखिर में सिंपल एपिथेलियम में क्या होता है? सिंगल लेयर ऑफ सेल, इनमें हम लोग के सेल का सिंगल लेयर, आप समझो कि इसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल जो कि क्या होता है? सिंपल एपिथेलियम में प्रेजेंट होता है, समझे ना। तो आखिर में सिंपल एपिथेलियम में क्या होता है? सिंगल लेयर ऑफ सेल, इनमें हम लोग का सिंगल लेयर ऑफ सेल का सिंगल लेयर, इसमें सेल का भाई सिंगल लेयर इसमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है, समझे। तो सिंगल लेयर ऑफ सेल, इसमें हम लोग का सिंगल लेयर होता है भैया सेल का, तो सिंगल लेयर ऑफ सेल, सिंगल लेयर ऑफ सेल, ठीक है। तो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है। अब देखो भाई सेल्स के इसमें क्या होता है? सिंगल लेयर जो कि प्रेजेंट होता है। ये देखो ये सेल है, तो सेल का आपको इसमें जो देखो इसमें जो सेल है, ठीक है, तो ये आपको सिंगल लेयर, ये आपको देखो इसमें आपको सेल का भाई सिंगल लेयर आपको देखने को मिलेगा। ये सेल का इसमें आप देखो कि क्या होता है? सिंगल लेयर जो कि इसमें क्या होता है? इनमें हम लोग के प्रेजेंट होता है, समझे। इनमें सेल का भाई सिंगल लेयर क्या होता है? प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सेल का इसमें सिंगल लेयर क्या होता है भाई? प्रेजेंट होता है, ठीक, समझे ना। तो ये सिंगल लेयर होता है इनमें सेल का। अब कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें तो कंपाउंड एपिथेलियम में क्या होता है? मल्टी लेयर ऑफ सेल, इसमें सेल का भाई मल्टी लेयर क्या होता है? प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कंपाउंड एपिथेलियम में क्या होता है? मल्टी लेयर ऑफ सेल, मल्टी लेयर ऑफ सेल, मल्टी आप समझो कि मल्टी लेयर ऑफ, इसमें मल्टीपल लेयर ऑफ, इसमें मल्टीपल लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट, इसमें क्या होता है? मल्टीपल लेयर ऑफ सेल होता है भैया,
मल्टीपल लेयर ऑफ सेल का इसमें आपको मल्टीपल लेयर देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, इसमें सेल्स का जो कि मल्टीपल लेयर इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें सेल्स का सिंगल लेयर होगा, इसमें सेल्स का भाई मल्टीपल लेयर आपको इसमें देखने को मिलता है। ये देखो इसमें आपको मल्टीपल लेयर भाई सेल्स का आपको इसमें देखने को मिलेगा। समझे, इसमें सेल्स का क्या होता है, मल्टीपल लेयर भाई प्रेजेंट होता है। समझ आपको, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ कि इसमें मल्टीपल लेयर होता है, किसका इसमें मल्टीपल लेयर होता है, किसके सेल्स का इसमें मल्टीपल लेयर जो कि होते हैं। समझे, इसमें सेल्स का जो क्या होता है मल्टीपल लेयर भाई प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं क्या, कंपाउंड एपिथेलियम। इसे बोला जाता है क्या, बताओ, कंपाउंड एपिथेलियम इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग के देखो ये मल्टीपल लेयर ऑफ सेल इसमें आपको देखने को भाई मल्टीपल लेयर ऑफ सेल इसमें आपको देखने को मिलेगा। समझे, इसमें मल्टीपल लेयर ऑफ सेल आपको देखने को मिलेगा, ठीक। इसे बोलते हैं क्या, ये मल्टीपल लेयर ऑफ सेल है। और ये हम लोग का सेल का भैया सिंगल लेयर, ये सेल का मल्टीपल लेयर है। और ये क्या भाई, ये सेल का आप देखो कि सिंगल लेयर है। ये सेल का क्या भाई, ये हम लोग के सिंगल लेयर है, ठीक है, समझे ना। तो आखिर में सबसे पहले बात करेंगे जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है भाई। कंपाउंड सेल का मल्टी लेयर्स कहाँ होगा भैया, हम लोग का समझो सेल्स का, हम लोग के स्किन, हम लोग के स्किन में बताओ जरा सिंपल एपिथेलियम प्रेजेंट है कि हम लोग के स्किन में कंपाउंड एपिथेलियम। मैंने आपको बताया था जस्ट पहले, हम लोग के स्किन में भाई कंपाउंड एपिथेलियम होता है। हम लोग का स्किन कंपाउंड एपिथेलियम का बना हुआ होता है। क्यों भैया, आखिर हम लोग के स्किन में कंपाउंड एपिथेलियम क्यों होता है, क्योंकि भाई हम लोग का स्किन क्या करता है, प्रोटेक्शन। हम लोग का स्किन क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन। किसी भी पैथोजन कोई किसी चीज से इंजरी से क्या करता है हम लोग का स्किन जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसीलिए हम लोग का जो स्किन है किसका बना हुआ होता है, इसीलिए हम लोग का जो स्किन है भैया कंपाउंड एपिथेलियम का बना हुआ होता है। क्योंकि इसका मेन फंक्शन, मेन काम क्या है, प्रोटेक्शन। समझे ना। और वही अगर बात करें हम लोग कंपाउंड एपिथेलियम, तो आपने समझ लिया कि इसका मेन काम प्रोटेक्शन है। वही बात करें हम लोग सिंपल एपिथेलियम के बारे में, तो सिंगल लेयर ऑफ सेल, इसमें सेल का भैया सिंगल लेयर होता है। तो आखिर में कहाँ होता है, सिंपल एपिथेलियम, जहां हम लोग के बॉडी में जहां भी डिफ्यूजन होगा, जहां भी डिफ्यूजन होगा, जहां भी फिल्ट्रेशन होगा, जहां भी क्या होगा भाई, डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, ये चार आपके फंक्शन आप जहां भी आप समझना कि क्या होगा भैया, डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ये चार जहां भी काम होगा वहां पर आपको कौन से सेल देखने को मिलेगा, वहां पर आपको सिंपल एपिथेलियम देखने को मिलेगा। जहां भी एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन हो रहा है वहां पर आपको सिंपल एपिथेलियम देखने को मिलेगा। समझ है आपको। तो आखिर में सिंपल एपिथेलियम जो क्या करता है भाई, इसका मेन फंक्शन होता है, आप समझो ये कहाँ आप इसका मेन फंक्शन क्या है भाई, इसका मेन फंक्शन जो है भाई आप समझो, जहां भी क्या होगा भैया, डिफ्यूजन, जहां भी होगा डिफ्यूजन, ठीक है, जहां भी होगा डिफ्यूजन, जहां भी हम लोग का होगा फिल्ट्रेशन, ठीक है, जहां क्या होगा भैया, फिल्ट्रेशन, जहां भी क्या होगा भाई हम लोग का एक्सक्रीशन, आप समझोगे एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, समझे, एब्जॉर्प्शन एंड क्या, सिक्रीशन, वहां पर ही आपको देखने को मिलेगा, वहां पर ही आपको क्या होगा भाई देखने को मिलेगा। समझे, यहाँ पर आपको ये चीज, ये हम लोग के क्या होगा, सिंपल एपिथेलियम भाई आपको ये देखने को मिलेंगे। समझे ना। तो जहां भी ये फंक्शन परफॉर्म होगा वहां पर आपको सिंपल एपिथेलियम भाई देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करें क्या, स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम कितने टाइप्स के होता है, कितने प्रकार के होते हैं भाई, इसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करें, चलो भाई। ये तो आपको समझ है ना कि क्या डिफरेंस होता है भैया सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम में क्या डिफरेंस होता है। आपने देख लिया कि एक्चुअल मीनिंग में हम लोग को क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इसका, क्या बात करेंगे अब, सिंपल एपिथेलियम के बारे में, ठीक है। सिंपल एपिथेलियम को स्टार्ट करते हैं भाई। तो एपिथेलियल टिश्यू बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में सिंपल एपिथेलियम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो, तो आखिर में जो हम लोग का क्या होता है भैया, सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम जो है कि तीन टाइप के होता है सिंपल एपिथेलियम, जो कि इसको ऊपर में लिखते हैं इसको, ठीक है, इसको ऊपर में लिखते हैं भाई, जिससे आपको और समझ है अच्छे से। तो सिंपल एपिथेलियम हम लोग का फर्स्ट है, जिसे बोलते हैं क्या, सिंपल एपिथेलियम। तो आखिर में जो सिंपल एपिथेलियम भैया, सिंपल एपिथेलियम, ठीक है। तो ये जो सिंपल एपिथेलियम में तीन टाइप का होता है। सिंपल एपिथेलियम आर ऑफ थ्री टाइप्स, तीन टाइप के होता है भैया सिंपल एपिथेलियम, जो कि तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा बताओ जरा।
कौन कौन से 3 टाइप का होता है? सबसे फर्स्ट हम लोग को ये होता है जिसे बोलते हैं क्या? सिंपल एक्वामस एपिथेलियम। सिंपल एक्वामस एपिथेलियम फर्स्ट है जिसे बोलता है सिंपल एक्वामस एपिथेलियम, समझे ना? सिंपल एक्वामस एपिथेलियम, ठीक है, सिंपल एक्वामस एपिथेलियम। सेकंड है भैया जिसे बोलते हैं क्या? सेकंड टाइप का होता है जिसे बोलते हैं, बताओ जरा क्या बोलता है? सेकंड टाइप का है जिसे बोला जाता है क्या? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, समझे ना? सेकंड है जिसे बोलते हैं क्या हम लोग? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं भाई इसको? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम इसे बोला जाता है भाई, ठीक है। एंड थर्ड टाइप का जो आप समझो, आप थर्ड टाइप का आप समझो, जो थर्ड टाइप का क्या होता है हम लोग का? जो थर्ड टाइप का भाई क्या होता है हम लोग का? सिंपल एपिथेलियम होता है। इसे क्या बोलता है? सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम, इसे बोला जाता है क्या? सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम, ठीक है। तो 3 टाइप के क्या होते हैं भाई हम लोग के? सिंपल एपिथेलियम होते हैं, समझे? सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम, सिंपल कोलुमनार क्या? एपिथेलियम, एपिथेलियम, ठीक है। तो 3 टाइप के भाई क्या होता है हम लोग के? 3 टाइप के भैया हम लोग के सिंपल एपिथेलियम होते हैं। सिंपल एक्वामस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम, ठीक है। तो आखिर में बात करेंगे सबसे पहले भाई हम लोग सिंपल एक्वामस एपिथेलियम के बारे में। आप देखो कि इनमें सेल्स, इनमें जो सेल्स होते हैं कैसे होते हैं? इनमें जो सेल्स होते हैं ये फ्लैट होते हैं। इनमें आपको फ्लैट सेल्स इनमें आपको देखने को मिलेगा। ये देखो भाई इनमें आपको ऐसी फ्लैट सेल, ऐसे आपको इनमें फ्लैट सेल आपको इनमें देखने को मिलेगा। ये आपको कैसे? ये आपको देखो इनमें आपको क्या भाई? इनमें आपको ऐसी फ्लैट सेल क्या होंगे भाई? आपको इनमें देखने को मिलेंगे, समझे? सिंपल एक्वामस एपिथेलियम में आपको फ्लैट सेल, इसमें कैसे? इसमें आप देखो आपको फ्लैट सेल आपको इसमें देखने को मिलेंगे, समझे? और इनका न्यूक्लियस भी फ्लैट, इनका न्यूक्लियस भी कैसा होता है? इनका न्यूक्लियस भाई फ्लैट होता है, समझे? तो इसमें हम लोग का कैसे? इसमें आप देखो इसमें हम लोग का फ्लैट सेल होता है। इसमें आप देखो कि इसमें इनमें जो सेल्स होता है, इनमें जो सेल्स होते हैं फ्लैट सेल, इनमें किस टाइप के सेल होते हैं भैया? फ्लैट सेल, इनमें फ्लैट सेल प्रेजेंट होते हैं। इनका न्यूक्लियस भी क्या होता है? न्यूक्लियस भी फ्लैट, इनका न्यूक्लियस भी फ्लैट होता है, समझे ना? इनका न्यूक्लियस भी क्या होता है? फ्लैट होता है, फ्लैट होता है, समझे ना? इनका न्यूक्लियस भी होता है फ्लैट। और आपको ये भी समझना है भैया कि आखिर में ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स किसकी तरह दिखते हैं भैया? जो फ्लोर्स में जो टाइल्स लगे हुए होते हैं ना, जो आपने फ्लोर्स में आप देखो, जो आपके घर के फ्लोर्स में जो टाइल्स लगे हुए होता है, बिल्कुल उसकी तरह ये दिखते हैं। बिल्कुल आप समझो कि उसकी तरह ये दिखते हैं। इसीलिए इनको बोलते हैं क्या? इसीलिए इनको बोला जाता है भैया टेसिलेटेड एपिथेलियम। इनको क्या बोलते हैं? इसीलिए इनको हम लोग टेसिलेटेड एपिथेलियम भी बोलते हैं, समझे बात को? क्योंकि बिल्कुल आपके घर में जो घर के फ्लोर, आपका जो घर है उसके फ्लोर्स में नहीं है, तो स्कूल के या फिर बैंक के जो फ्लोर्स में जो क्या होता है जो टाइल्स लगे हुए होता है, बिल्कुल उसी की तरह क्या होता है भाई? ये आपको ये भाई दिखते हैं, उसी की तरह बिल्कुल ये दिखते हैं। इसीलिए इनको बोलते हैं क्या? इसलिए इनको टेसिलेटेड एपिथेलियम भी बोलते हैं, समझे? इनको टेसिलेटेड एपिथेलियम भी या क्या बोलते हैं भैया इनको हम लोग? बताओ जरा। पेवमेंट एपिथेलियम भी, समझे? पेवमेंट या फिर इनको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? टेसिलेटेड एपिथेलियम भी बोलते हैं, समझे? तो आखिर में हम लोग क्या बोलते हैं इनको? पेवमेंट एपिथेलियम या फिर इनको टेसिलेटेड, ठीक है, बोलते हैं। तो इनको हम लोग पेवमेंट एपिथेलियम या फिर इनको क्या बोलते हैं भैया? टेसिलेटेड एपिथेलियम भी बोलते हैं। पेवमेंट या फिर क्या? टेसिलेटेड एपिथेलियम। टेसिलेटेड क्या बोलते हैं? क्योंकि इनका आप समझो कि इनका इररेगुलर बाउंड्रीज, इनका बाउंड्रीज जो कि इररेगुलर होता है, इसीलिए इनको टेसिलेटेड भी बोलते हैं। और पेवमेंट क्यों बोलते हैं आपको समझ आए? क्योंकि जो फ्लोर में जो टाइल्स लगे हुए होता है, बिल्कुल उसी की तरह ये आपके अपीयर होता है। उसी की तरह क्या होता है भैया? हम लोग उसी की तरह बिल्कुल अपीयर होते हैं, उसी की तरह बिल्कुल अपीयर होते हैं, ठीक है। इनका मेन फंक्शन क्या होता है भैया? इनका जो मेन फंक्शन है, बताओ आखिर में इनका मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन जो इनका होता है किसमें? डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, समझे ना? तो आखिर में इनका मेन फंक्शन क्या होता है भैया? मेन फंक्शन होता है डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, समझे? तो इनका मेन फंक्शन होता है भैया डिफ्यूजन, किसमें? डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन में, समझे? डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, ये इनका क्या होता है भैया? ये आप समझो कि सिंपल एक्वामस एपिथेलियम का ये मेन फंक्शन है क्या? डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन जो कि क्या भैया? सिंपल एक्वामस एपिथेलियम का ये मेन फंक्शन है जिसे बोलते हैं डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन।
समझे बात को। अब बात करते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो आखिर में सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम आप समझो कि इनमें जो सेल्स, इनका जो सेल्स है कैसा होता है भैया, इनका क्यूब लाइक सेल, इनका जो सेल्स है कैसा होता है, इनका क्यूब लाइक सेल। आप देखो इनका क्यूब लाइक सेल, इनका क्यूब लाइक सेल होता है, समझे, इनका क्यूब लाइक सेल आप देख पा रहे हो, इनका सेल कैसा होता है, इनका क्यूब लाइक सेल होता है भैया, इसलिए इनको बोलता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्योंकि इनका क्यूब लाइक सेल, क्योंकि इनका क्यूब लाइक सेल होता है, ठीक है, समझे ना। तो इनका क्यूब लाइक सेल होता है, इनका क्यूब लाइक सेल होता है भाई, और इनमें न्यूक्लियस, इनका न्यूक्लियस राउंड, इनका न्यूक्लियस राउंड होता है, समझे। तो यह इनमें हम आप समझो कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का, आप समझो कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम ये हम लोग के इनका क्यूब लाइक सेल, क्यूब लाइक सेल आप समझो कि इनमें हम लोग को क्यूब लाइक सेल देखने को मिलता है भैया, क्यूब लाइक सेल इनका होता है, समझे। और इनका आप समझो कि न्यूक्लियस राउंड, इनका न्यूक्लियस कैसा होता है भैया, इनका न्यूक्लियस होता है कैसा बताओ जरा, इनका राउंड न्यूक्लियस होता है, इनका न्यूक्लियस कैसा होता है भाई, राउंड न्यूक्लियस होता है। और एक क्यूब लाइक सेल होता है, ये क्यूब लाइक सेल होते हैं, आप देखो एक क्यूब जैसे आपको सेल दिख रहा है, और इनका न्यूक्लियस कैसा है, राउंड होता है, समझे ना, राउंड होता है। इसका इनका मेन फंक्शन, इनका जो है भाई मेन फंक्शन क्या होता है भैया, इनका मेन फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि किसमें होता है, इनका मेन फंक्शन जो क्या भैया, जो क्या करता है हम लोग के, इनका मेन फंक्शन होता है सिक्रीशन, समझे, इनका मेन फंक्शन क्या है भाई, सिक्रीशन, जो कि इनका मेन फंक्शन होता है। लेकिन ये हम लोग के आप समझो कि एब्जॉर्प्शन भी कर लेते हैं, ये हम लोग के एब्जॉर्प्शन भी कर लेते हैं, लेकिन इनका मेन फंक्शन क्या होता है, इनका मेन फंक्शन होता है क्या, सिक्रीशन, जो कि आप समझो कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन है इनका क्या भैया, सिक्रीशन, समझे। तो मेन फंक्शन जो कि इनका क्या होता है भाई, सिक्रीशन होता है, समझे ना। अब बात करते हैं हम लोग क्या, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम, समझे। तो सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम का सेल कैसा होता है भाई, इनका कॉलम लाइक सेल, सब इनका सेल कैसा होता है भाई, इनका कॉलम लाइक सेल, आपको इनका कॉलम लाइक सेल, इनका कॉलम लाइक सेल आपको देखने को मिलता है भैया। सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम का सेल कैसा होता है भाई, कॉलम लाइक सेल, इनका कॉलम लाइक सेल आपको देखने को मिलता है, समझे। तो इनका कॉलम लाइक सेल जो कि होता है किसका भैया, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम का। आप देखो कॉलम लाइक सेल, कॉलम लाइक सेल जो कि आपको इनका देखने को मिलता है भाई, कॉलम लाइक सेल जो कि इनका होता है, ठीक है, कॉलम लाइक सेल होता है। आप देखो कि इसको बोलते हैं कि हम लोग कॉलम लाइक सेल, इनका या पिल्स या पिलर्स आप समझो जो पिलर होता है जो उसकी जैसे इनका सेल होता है, ठीक है। तो कॉलम लाइक सेल, इनका कॉलम लाइक सेल होता है भैया, समझे ना। तो कॉलम लाइक सेल इनका होता है भाई, कॉलम लाइक सेल इनका होता है, समझे, बात समझे ना। और इनका न्यूक्लियस, इनका ओवल न्यूक्लियस, इनका न्यूक्लियस कैसा होता है भाई, इनका न्यूक्लियस ओवल शेप का, इनका न्यूक्लियस कैसा होता है बताओ जरा, ओवल शेप का, समझे, ओवल, इनका न्यूक्लियस कैसा होता है, ओवल शेप का, जो कि इनका क्या होता है भाई, न्यूक्लियस होता है ओवल शेप का, समझे ना। तो इनका न्यूक्लियस ओवल शेप का होता है। और इनका मेन फंक्शन, आखिर में मेन फंक्शन क्या होता है इनका मेन फंक्शन होता है किसमें भैया, एब्जॉर्प्शन, समझे ना। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का जो मेन फंक्शन है क्या, इनका मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन। लेकिन ये हम लोग क्या और क्या करते हैं, लेकिन ये हम लोग के भैया आप समझो कि सिक्रीशन भी करते हैं, समझे। मेन फंक्शन तो इनका क्या होता है, मेन फंक्शन सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम का भैया होता है क्या, एब्जॉर्प्शन, मेन फंक्शन एब्जॉर्प्शन है। लेकिन ये हम लोग के सिक्रीशन भी करते हैं, समझे ना, सिक्रीशन भी ये करते हैं। आपका मेन फंक्शन, अभी आपका मेन फंक्शन क्या है, पढ़ाई करना। लेकिन आप फोन में चलाते हो, आप घूमते हो, खेलते हो, तो सब ये आपका सेकेंडरी फंक्शन हो जाएगा भाई। लेकिन मेन फंक्शन आपका पढ़ना है, वही बिल्कुल इनका सेम चीज। इनका मेन फंक्शन तो एब्जॉर्प्शन है, लेकिन सिक्रीशन भी करता है, लेकिन ये सिक्रीशन भी करता है, वही आपका सेम चीज। सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम का मेन फंक्शन सिक्रीशन है, लेकिन ये एब्जॉर्प्शन भी कर लेते हैं, ये एब्जॉर्प्शन भी कर लेते हैं, समझ गए आपको। तो आपने 3 टाइप के सिंपल एपिथेलियम के बारे में आपने देख लिया भैया कि 3 टाइप के हम लोग ने सिंपल एपिथेलियम के बारे में डिस्कस किया, जिससे आपको समझ आया होगा कि सिंपल एक्वामस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम। सिंपल एक्वामस एपिथेलियम इनका फ्लैट सेल होता है, इनका फ्लैट न्यूक्लियस होता है, समझे ना। और आखिर में इनको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, पेवमेंट एपिथेलियम, पेवमेंट या फिर टेसिलेटेड। पेवमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल आप समझो कि टाइल्स में जो फ्लोर्स में जो टाइल्स लगे हुए होता है, बिल्कुल उसी की तरह ये अपीयर होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं भाई, पेवमेंट एपिथेलियम। मेन फंक्शन फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन। देखेंगे कहाँ होता है प्रेजेंट, अभी
ठीक है। फिर बात करते हैं भैया हम लोग क्या, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, आखिर में क्यूब लाइक सेल होते हैं, इनका न्यूक्लियस होता है राउंड। मेन फंक्शन क्या करता है भैया, ये क्या करता है, इनका मेन फंक्शन होता है सिक्रीशन। सिक्रीशन ये मेन, इनका सिक्रीशन जो कि मेन फंक्शन होता है, लेकिन ये हम लोग के एब्जॉर्प्शन भी करते हैं, ठीक है। सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम, कॉलम लाइक सेल, कॉलम लाइक सेल होते हैं, कॉलम लाइक सेल के होते हैं, इनका न्यूक्लियस ओवल होता है, ओवल शेप का इनका होता है न्यूक्लियस। मेन फंक्शन एब्जॉर्प्शन, मेन फंक्शन क्या, चीजों को एब्जॉर्ब करना, लेकिन ये सिक्रीशन भी कर लेते हैं भाई। तो आखिर में आपको समझ आए कि आखिर में 3 टाइप के आपने सेल के बारे में देख लिया। अब बात करते हैं कि हम लोग इनके कहाँ होते हैं प्रेजेंट, या आखिर में कहाँ होते हैं भैया प्रेजेंट, इसको देख लेते हैं, काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आखिर में ये कहाँ होते हैं भैया प्रेजेंट, इसको देखो, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कहाँ आपको इसमें देखने को मिलेंगे, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग के जो क्या होता है, सिंपल एक्वामस एपिथेलियम, सिंपल एक्वामस एपिथेलियम कहाँ होता है भैया, ये आपको देखो, इनमें आप समझना, ये हम लोग क्यों, जहां पर डिफ्यूजन कहाँ होता है बताओ जरा, डिफ्यूजन, ठीक है। तो आखिर में डिफ्यूजन जहां भी होगा, जहां भी बॉडी में भैया डिफ्यूजन होता है, और जहां भी फिल्ट्रेशन, हम लोग के बॉडी में